हेलो अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 12 कर रहे थे, द स्टोरी ऑफ चार्ली चैपलिन। देखिए, जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कहते हैं दीपा वॉज ही वर्ल्ड फेमस इवन देन। ये कहते हैं क्या उसके बाद भी वो पूरे संसार में प्रसिद्ध थे, इतने प्रसिद्ध थे। ग्रैंडमा कहते हैं येस, हिज ह्यूमरस हैज स्प्रेड लाफ्टर ऑल अक्रॉस द ग्लोब since age. In fact, he became so famous that no film company could afford to pay him deservingly. Therefore, Charles made it a point to act only in those films that were produced by him. ये क्या कहता है, दादी माँ कहती है हाँ, जो उनके भाव थे ना, जो ये कह रहा है कि जो उनके ह्यूमर से, यानी कि जो उनके भाव थे स्टूडेंट्स, बच्चों, दूसरों को हंसाने की, लाफ्टर, हंसी को फैलाने के, पूरे संसार में इतनी छोटी एज में वो क्या थे, वो बहुत ही ज़्यादा महान थे और इसी वजह से वो इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। ये कहता है इनफैक्ट आप यहाँ तक कह सकते हो कि वो ना इतने प्रसिद्ध हो चुके थे, इतने फेमस हो चुके थे कि कोई भी फिल्म कंपनी क्या नहीं कर पा रही थी, उनको अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। यानी कि जितने उनको डिज़र्व थे ना, जितने उनके लिए योग्य रूप से पैसे थे, उतने कोई कंपनी के पास थे ही नहीं पे करने को। इसीलिए ये कहता है जो चार्ली चैपलिन थे, उन्होंने क्या निश्चय किया कि वो अपनी फिल्म प्रोड्यूस करेंगे और सिर्फ उसी में काम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कहते हैं दीपा फिर से पूछती है ग्रैंडमा से, ग्रैंडमा ही is also known as his peculiar way of dressing. Can you tell me a little about that too? वो कहती है कि दादी माँ, जो चार्ली चैपलिन थे, वो उनके विचित्र रूप से ड्रेसिंग, यानी कि पहनावे के रूप में भी लोग उनको जानते हैं कि उनका पहनावा जो था वो बहुत ही ज़्यादा विचित्र था। क्या आप मुझे इसके बारे में थोड़ा सा और बता सकती है? ग्रैंडमा कहती है ही स्टैंडर्ड consume was the deer-by hat, most can, tight frock coat, baggy trousers and outsized shoes. वो क्या कहती हैं कि हाँ बच्चा, उसकी जो कॉस्ट्यूम थी ना, वो क्या क्या थी, एक तो थी डर्बी हैट, यानी कि टोपी जो पहनते थे वो, उनकी मोस्टिक यानी कि मूछ, उनकी जो छड़ी वो अपने साथ लेके चलते थे, जब वो कोट पहनते थे ना, वो भी कैसा था, फ्रॉक टाइप था, या फिर उनका जो ढीला ढाला पजामा वो डालते, उसके बारे में कह रहे हैं। और जो उनकी अनोखी चाल, आउटसाइड शूज़ मीन्स टू से, जो वो अनोखी चाल चलते थे, वो उनकी क्या थी, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। एंड देन ऑफ दिस देयर वॉज हिज पिक्यूलर गेट। ये कहता है और जो रह गया वो उनकी जो अनोखी चाल थी वो कंप्लीट कर देती थी। उसके बाद फिर से दीपा कहती है कुड यू शो मी हाउ ही वॉक? क्या आप मुझे दिखा सकती हैं कैसे वो चलते थे? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो कहते हैं कि प्लीज़ दादी माँ, कृपया करके मुझे दिखाइए। ग्रैंडमा गेट अप फ्रॉम हर चेयर एंड वॉक लाइक चैपलिन। ग्रैंडमा अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई, दादी माँ, और चार्ली चैपलिन की तरह चलने लगी। दीपा जस्ट कैन नॉट स्टॉप लाफिंग। दीपा क्या नहीं कर पाई, खुद को रोक नहीं पाई हंसने से। दीपा कुड यू नेम सम ऑफ हिज फेमस फिल्म? क्या आप मुझे उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों के बारे में बता सकती है, नाम बता सकती है उनके? ग्रैंडमा कहती है हिज वेल नोन मूवी आर द किड। ये कहता है उनकी जो सबसे प्रसिद्ध मूवी थी उनमें से एक है द किड, यानी कि जो बच्चे थे, 1912 में। ओके, द गोल्डन रश, यानी कि द गोल्डन रश 1925 में आई थी। सिटी लाइट 1931 में आई थी। मॉडर्न टाइम 1936 में। एंड द ग्रेट डिक्टेटर वो कब आई थी, 1940 में। ये कहता है despite this, the fact of that these movies are classical, they manage to send generations of today too into roar of the laughter. ये कहता है ये सारी जो उनकी मूवियाँ थी, क्लासिकल मूवियाँ थी, ये सब क्या थी स्टूडेंट्स, ये सब उनकी जो नई जनरेशन, जो नई पीढ़ी है, उनको एक मैसेज, उनको एक संदेश देने वाली थी कि आज के समय में क्या है, हंसना बहुत ज़रूरी है। दीपा कहती है व्हेन डिड ही पास अवे? वो कब मर गए? मृत्यु के बारे में बात करें कि उनकी मृत्यु कब हुई। ग्रैंडमा कहती है चैपलिन डाइड एट द एज ऑफ 88 ऑन December 25, 1977। दादी माँ कहती है कि जो चैपलिन थे वो जब उनकी उम्र 88 साल की थी तब मर गए। 25 दिसंबर 1970 को उनकी डेथ हुई। दीपा कहती है कुड एनी कॉमेडियन रिप्लेस हिम आफ्टर हिज डेथ? क्या कोई कॉमेडियन
उन्हें यानी कि क्या कोई हास्य अभिनेता उन्हें उनकी मृत्यु के बाद रिप्लेस कर पाया, बदल पाया? क्या उनके जैसा कोई नया बन पाया? ग्रैंडमा कहती है, मैनी कॉमेडियन आफ्टर हिम हैव ट्राइड टू इमिटेट हिज स्टाइल बट नन स्टैंड एट पार विद चार्ली टिल डेट। ये कहता है बहुत सारे हास्य अभिनेताओं ने कोशिश की कि वो चार्ली चैपलिन को क्या कर सके, इमिटेट कर सके, यानी कि उनकी नकल कर सके स्टूडेंट्स, बट कोई भी उनके जैसा नहीं बन पाया आज तक। दीपा कहती है, थैंक यू ग्रैंडमा, आई नो मोर अबाउट चार्ली चैपलिन देन आई एवर थॉट आई वुड। ये कहता है, मैं जानती हूँ चार्ली चैपलिन के बारे में इतना सारा सिर्फ आपकी वजह से, जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ही वॉज अ ट्रू लेजेंड। कहते हैं वो एक सच्चे दंत कथाकार थे, यानी कि सच्चे लेजेंड थे। थैंक यू राधिमा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही सेशन रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।